तो चलिए बिना किसी देरी के आज केस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। ये दास्तान है दोहरी पहचान की, बेतहाशा सत्ता की और एक ऐसे रोमांस की जो कॉलेज के हंसी मजाक वाले गलियारों से शुरू होकर अंडरवर्ल्ड की खूनी रातों तक जा पहुंचता है। बाज, मुख्यमंत्री का गुप्त दामाद, सुनने में सिर्फ एक नाम लगता है ना, लेकिन असल में ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जो परतों में खुलेगा। इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे जो चीजें सामने से बिल्कुल साफ दिखती हैं, उनके पीछे का सच कितना खौफनाक हो सकता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। इमेजिन कीजिए शहर की सबसे नामी यूनिवर्सिटी, और वहां हर दिन सिर्फ एक ही नाम का भौकाल है, आर्यन। न किसी का खौफ, न किसी की परवाह। कभी अपनी चमचमाती स्पोर्ट्स बाइक पर, तो कभी खुली जीप में। उसकी एंट्री किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के हीरो से कम नहीं होती थी। और आते ही उसका वो सिग्नेचर डायलॉग, साइड हटो भाई, सीएम का होने वाला दामाद आया है। ये सुनते ही पूरा कॉलेज हंसने लगता था। आर्यन इतने गजब के कॉन्फिडेंस के साथ ये क्लेम करता था कि भाई, राज्य के मुख्यमंत्री की बेटी उस पर जान छिड़कती है। अब मजे की बात यह है कि किसी ने आज तक उस लड़की को देखा नहीं था, लेकिन आर्यन के बोलने का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि लोग उसके इस कोरे झूठ को भी सच मान बैठते थे। अब इस कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है आर्यन, लाउड, फ्लैशी और हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, और दूसरी तरफ है काव्या, उसी कॉलेज की एक स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल, शांत रहने वाली, लेकिन उसका एटीट्यूड ऐसा कि अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाए। अब आर्यन की एक अजीब सी आदत थी। वो जब भी काव्या को देखता बस एक ही शब्द इस्तेमाल करता, एवरेज। सोचिए, किसी को बार बार एवरेज बुलाना। जाहिर है काव्या को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। इन दोनों के नीचे का ये जो भारी टकराव है ना, यही हमारी इस पूरी कहानी की नींव रखता है। और फिर एक दिन पूरी क्लास के सामने दोनों के बीच एक जबरदस्त तीखी बहस छिड़ जाती है। और उसी गर्मा गर्म बहस के बीच आर्यन एक ऐसा ताना मारता है जिसने समझ लीजिए सब कुछ ही पलट कर रख दिया। जब काव्या एकदम गुस्से में पूछती है कि वो उसे बार बार एवरेज क्यों बुलाता है, तो आर्यन अपने उसी पुराने अहंकार में शेयर मार्केट और रियल एस्टेट का एक जोक मारता है। वो कहता है कि एक खूबसूरत लड़की शेयर मार्केट की तरह होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन एक एवरेज लड़की एकदम रियल एस्टेट जैसी होती है। इन्वेस्टमेंट जितना पुराना होगा, उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। अब ये सुनकर पूरी क्लास ठहाके लगाने लगती है और काव्या का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। बस यही वो सटीक मोमेंट था जिसने इस कहानी का गियर बदल दिया। काव्या उसी पल ठान लेती है कि इस लड़के का घमंड तो अब तोड़ना ही पड़ेगा। इसके कुछ ही दिनों बाद कहानी अचानक से एक नया मोड़ ले लेती है। माहौल है एक हाई प्रोफाइल पब पार्टी का, चमचमाती लाइट्स, लाउड डीजे और हजारों की भीड़। इसी बीच पहली बार आर्यन और काव्या अकेले में आमने सामने आते हैं। शुरुआत में तो दोनों हमेशा की तरह लड़ते हैं, फिर थोड़ा मजाक होता है, और तभी अचानक से एक बहुत ही रोमांटिक सा डीजे ट्रैक बजने लगता है। उनकी केमिस्ट्री इतनी कमाल की थी कि पूरा पब बस उन्हें ही देखे जा रहा था। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब डांस खत्म होते ही काव्या आर्यन के कान में एक बहुत ही खतरनाक चैलेंज फुसफुसाती है। वो कहती है कि अगर सच में हिम्मत है तो कल मेरे घर आना और मेरे पिता से मेरे रिश्ते की बात करना। आर्यन इसे बस एक और मजाक समझता है और हंसकर टाल देता है। लेकिन आर्यन को कहाँ पता था कि क्या होने वाला है। अगले दिन वो अपनी उसी मस्ती में काव्या के घर पहुंच तो जाता है, पर यह एक ऐसा कदम था जो शायद भारी पड़ने वाला था। इतना भारी कि जान पर बनाए। आर्यन तो यही सोच रहा था कि ये कोई मामूली सी बात होगी। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में किस बड़े खतरे की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका है। उसका वो एक छोटा सा झूठ और उसका वो ओवर कॉन्फिडेंस उसे अब एक ऐसी जगह खींच लाया था जहां से पीछे मुड़ना लगभग नामुमकिन था। और फिर जैसे ही वो वहां पहुंचता है, जो नज़ारा उसके सामने आता है वो किसी के भी होश उड़ा दे। वो कोई आम घर तो बिल्कुल नहीं था। पूरा का पूरा बंगला हाई सिक्योरिटी से घिरा हुआ, सैकड़ों गार्ड्स, हथियारों से लैस ब्लैक कमांडोज और लाल बत्ती वाली वीआईपी गाड़ियां। और जब दरवाजा खुलता है तो अंदर सोफे पर कोई और नहीं बल्कि खुद राज्य के मुख्यमंत्री बैठे होते हैं। काव्या मुस्कुराती है और आर्यन को याद दिलाती है कि वो खुद को उन्हीं का दामाद बताता फिरता था ना। पहली बार आर्यन की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो बुरी तरह डर जाता है। लेकिन यहां सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? मुख्यमंत्री उसे देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते। वो बस उसे देखकर एक अजीब सी मुस्कान देते हैं, जैसे जैसे वो उसे पहले से जानते हों। ये रिएक्शन बहुत बड़ा इशारा था कि कुछ तो है जो नजर नहीं आ रहा। बस यहीं से हमारी कहानी का पूरा टोन एकदम डार्क हो जाता है। उसी रात शहर में एक बहुत ही खौफनाक हमला होता है। कोल्हापुर उत्सव चल रहा था और अचानक वहां अंधाधुंध गोलियां चलने लगती हैं।
इस पूरे आतंक के पीछे सिर्फ एक ही नाम उभर कर सामने आता है, राणा। राणा कोई सड़क छाप गुंडा नहीं है। वो एक ऐसा खूंखार गैंगस्टर है जिसके इशारों पर अंडरवर्ल्ड और राजनीति दोनों नाचते हैं। और इस बार उसका अगला निशाना कोई और नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री का परिवार था। यहां आकर वो हल्का फुल्का कॉलेज रोमांस एक इंटेंस और डार्क पॉलिटिकल थ्रिलर में तब्दील हो जाता है। इसी भारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक और बेहद रहस्यमयी घटना घटती है। सीन है एक अस्पताल का, जहां एक लड़की जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। डॉक्टर्स भी अब पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुके हैं। और तभी वहां एक बुजुर्ग राजनेता आते हैं। वो फूट फूट कर रोते हुए कहते हैं कि इस लड़की के बिना तो पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा। और फिर एकदम चमत्कारिक रूप से उस लड़की की उंगलियों में थोड़ी सी हरकत होती है। अब ये रहस्यमयी सीन इस पूरी कहानी में एक बहुत ही गहरी मिस्ट्री जोड़ देता है। आखिर ये लड़की है कौन और इस पूरी खूनी राजनीतिक जंग से उसका क्या लेना देना है? और उधर दूसरी तरफ राणा का खौफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वो इतना बेखौफ है कि एक पब्लिक वीडियो जारी करके सीधा सीधा चैलेंज दे डालता है। पूरे राज्य के सामने वो मुख्यमंत्री को चुनौती देता है। उसका ऐलान था कि कल सीएम की बेटी की सगाई वाले दिन ही उनके पूरे खानदान को जड़ से मिटा देगा। एक मुख्यमंत्री को इतना खुला चैलेंज! इस धमकी से पूरे राज्य में एक खौफनाक दहशत फैल जाती है और सीएम का परिवार एक बहुत ही गहरे सदमे और डर में डूब जाता है। अब जब परिवार पे इतना बड़ा, इतना खौफनाक खतरा मंडरा रहा हो, तब एंट्री होती है इस कहानी के सबसे मजबूत और खतरनाक किरदार की, ताई जी। वो इस परिवार की मुखिया हैं। सफेद साड़ी, बिल्कुल शांत सा चेहरा, लेकिन उनकी आंखों में देखेंगे ना तो सिर्फ मौत का खौफ नजर आता है। जब घर में हर कोई दहशत से कांप रहा था, तब ताई जी बिना पलक झपकाए बस एक ही आदेश देती हैं। एक ऐसा आदेश जिससे सबकी रूह कांप जाती है। वो कहती हैं, बाज को भेजो। और ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि बाज कोई इंसान नहीं, वो अपने आप में एक तूफान था। ताई जी के मुंह से आदेश निकला नहीं कि शहर के अलग अलग कोनों में राणा के आदमियों का बेरहमी से कत्लेआम शुरू हो जाता है। ये पलटवार बहुत ही क्रूर था, लेकिन एकदम खामोश। कहीं किसी की गाड़ी धू-धू कर जल रही है तो कहीं पुल से लाशें लटकती हुई मिल रही हैं। और हर एक क्राइम सीन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही निशान छोड़ा जा रहा था, बाज। ये खामोश लेकिन खूंखार तबाही इतनी भयंकर लेवल की थी कि वो निडर और जालिम राणा भी पहली बार अंदर तक बुरी तरह घबरा जाता है। और फिर आता है सगाई का वो दिन। पूरे महल को किसी अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया था। परिंदा भी पर ना मार सके, इतनी सिक्योरिटी। लेकिन फिर भी अचानक पूरे महल की बत्तियां गुल हो जाती हैं। हर तरफ गुप्त अंधेरा, और अगले ही पल गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठता है। राणा ने हमला कर दिया था। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है, खून बहने लगता है। और सबसे खौफनाक बात, काव्या को किडनैप कर लिया जाता है। सीएम पूरी तरह बेबस होकर घुटनों पर गिर पड़ते हैं। और ठीक उसी वक्त धधकती आग के बीच से एक योद्धा बाहर आता है। जरा इमेजिन कीजिए, आग की उन भयंकर लपटों के बीच से जो शख्स बाहर निकल रहा है, उसने सिर से पैर तक काले कपड़े पहने हैं। उसके हाथ में एक नंगी तलवार है और उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ खून सवार है। ये वही रहस्यमय योद्धा है जिसका नाम भर सुन लेने से पूरा अंडरवर्ल्ड कांप उठता है। जी हां, ये बाज है, जो अपने परिवार को बचाने के लिए सीधे मौत के मुंह में उतर चुका है। और फिर बाज के मुंह से एक ऐसी दहाड़ निकलती है जिसमें साफ साफ राणा की मौत लिखी हुई थी। वो सीधे सीधे कहता है, मेरी लड़की को हाथ लगाया ना, अब तेरा पूरा खानदान मिटेगा। ये कोई आम धमकी नहीं थी, ये एक प्रॉमिस था, एक वादा। उसका वो भयानक गुस्सा, उसकी नफरत और काव्या को हर हाल में बचाने की उसकी जिद इस एक लाइन में पूरी तरह से महसूस की जा सकती है। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां सारा का सारा सस्पेंस बिल्कुल अपने चरम पर है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में घूम रहा होगा, आखिर कौन है ये खूंखार बाज? जब काव्या उस कातिल बाज की आंखों में देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक में चली जाती है। वो इंसान जो कुछ सेकंड पहले लोगों को गाजर मूली की तरह काट रहा था, उसे अपने सामने देखकर काव्या को अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं होता। तो आखिर उस काले नकाब के पीछे चेहरा था किसका? और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट सामने आता है। बाज कोई और नहीं बल्कि आर्यन ही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। वही आर्यन जो कॉलेज में इधर उधर जोक मारता फिरता था, जो हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, जिसे कोई भी सीरियसली नहीं लेता था।
वो कोई आम सा कॉलेज बॉय नहीं था, बल्कि ताईजी का पाला हुआ सबसे खतरनाक, सबसे डेडली वॉरियर था। उसका वो पूरा का पूरा कॉलेज वाला पर्सोना, वो सब सिर्फ एक कवर था, एक दिखावा, अपनी असली पहचान को दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए। लेकिन आर्यन रातों रात बाज नहीं बना था। इसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। बरसों पहले इसी राणा ने आर्यन के पूरे परिवार को उसके सामने जिंदा जला दिया था। तब ताईजी ने अनाथ आर्यन को अपनाया और उसे एक खूंखार योद्धा के रूप में ट्रेन किया। आर्यन की जिंदगी का सिर्फ एक ही मिशन था, सही वक्त आने पर अपने इस परिवार की मर्यादा और जान बचाना। दरअसल मुख्यमंत्री और ताईजी शुरू से ही जानते थे कि आर्यन कौन है। याद है, जब आर्यन पहली बार सीएम से उनके बंगले पर मिला था तो वो गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराए थे। वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो सब एक बहुत ही बड़ी और सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था। और अब वक्त आ चुका था अंतिम युद्ध का, फाइनल शोडाउन। आर्यन बिल्कुल अकेला राणा की पूरी हथियारों से लैस गैंग के बीच घुस जाता है। वो मंजर किसी भयंकर युद्ध से कम नहीं था। अंधाधुंध गोलियां चल रही हैं, तलवारें टकरा रही हैं, भयानक हैंड टू हैंड कॉम्बैट। पूरा का पूरा गोदाम एक खूनी रणभूमि बन चुका था। और बिल्कुल अंत में राणा काव्या के सिर पे बंदूक तान देता है। वो आर्यन से हंसते हुए पूछता है कि बता, प्यार और परिवार में से किसे बचाएगा? टेंशन का लेवल एकदम पीक पर था। एक गलत कदम और सब खत्म। लेकिन आर्यन डरने वालों में से कहाँ था? राणा की इस धमकी का जवाब आर्यन एक खौफनाक मुस्कान के साथ देता है। वो बस इतना कहता है, बाज कभी अपना शिकार छोड़ता नहीं। और इसके तुरंत बाद एक कान फोड़ देने वाली गोली चलने की आवाज आती है। पूरा कमरा एकदम सन में रह जाता है और अगले ही पल राणा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। उसके सीने में एक चाकू गहराई तक घुसा हुआ था। खेल खत्म, राणा का अंत हो चुका था। आर्यन ने अपना मिशन पूरा कर दिया था। जब अगली सुबह का सूरज निकलता है तो पूरा का पूरा शहर बाज की जीत के नारों से गूंज रहा था। मुख्यमंत्री पहली बार मीडिया और पूरी दुनिया के सामने आकर एक बहुत बड़ी घोषणा करते हैं। वो कहते हैं कि आर्यन सिर्फ उनका दामाद नहीं है, बल्कि उनके पूरे परिवार का सबसे बड़ा गौरव और सम्मान है। आर्यन ने साबित कर दिया था कि एक इंसान की वफादारी और उसकी असली ताकत दुनिया के किसी भी पद या रुतबे से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। इतनी भारी तबाही और खून खराबे के बाद आखिरकार माहौल थोड़ा शांत होता है। काव्या आर्यन के पास आती है और एक हल्की सी मुस्कान के साथ पूछती है, तो क्या मैं अब भी एवरेज हूं? और आर्यन अपने उसी पुराने वाले रियल एस्टेट जोक को एक बड़े ही रोमांटिक अंदाज में वापस लाता है। वो कहता है, नहीं, अब तो मेरी जिंदगी की सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। इस पूरे खूनी खेल और तबाही के बीच रोमांस की ये एक बहुत ही खूबसूरत जीत थी। बाज की ये दास्तान सिर्फ एक्शन, खून खराबे या रोमांस के बारे में नहीं थी। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास के लोगों की क्या क्या छुपी हुई पहचान हो सकती है। जो इंसान हमें देखने में सबसे ज्यादा साधारण या मजाकिया लगता है ना, हो सकता है कि वो अपने अंदर एक बहुत बड़ा तूफान समेटे हुए हो। क्या हम वाकई लोगों को वैसा देख और समझ पाते हैं जैसे वे असली में होते हैं? इसी एक गहरे सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है इस रोमांचक दास्तान के हर पहलू को करीब से समझने में एक नया और दिलचस्प नजरिया मिला होगा।